देश के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 प्रक्षेपित किया। इसे 7 जून 1979 को वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन वर्तमान रूस में से प्रक्षेपित किया था। इसका वजन 442 किलोग्राम था और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला यह उपग्रह इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भास्कर 1 ने कैसे भारत को अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में मदद की। अब बात है वर्ष 1975 की। आर्यभट्ट उपग्रह को परीक्षित करने के बाद इसरो को एक और बड़ी कामयाबी वर्ष 1979 में मिली। इसरो द्वारा निर्मित पहले प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 को 7 जून 1979 को तत्कालिक सोवियत संघ के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन वर्तमान रूस में से C1 इंटरकास्मास व्हीकल के जरिए प्रक्षेपित किया गया था और अंतरिक्ष में प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह भेजने का यह भारत का पहला प्रयास था। अपने इस पहले ही प्रयास में इसरो को बड़ी कामयाबी मिली। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय गणितज्ञ भास्कर के नाम पर रखा गया था। भास्कर 1 का उद्देश्य क्या था उसको जान लेते हैं। भास्कर 1 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान, ओशनोग्राफ समुद्र विज्ञान, फोरेस्ट्री वानिकी और टेलीमेट्री पर डाटा एकत्र करना था। यह उपग्रह भारत का लो ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। प्रक्षेपण के समय इसका वजन 442 किलोग्राम था। इस उपग्रह को टीवी कैमरा और 3 बैंड सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर से लेस किया गया था। टेलीविज़न कैमरा सेंसर का काम जल वानिकी और भूविज्ञान से संबंधित डाटा को एकत्र करना था, जबकि माइक्रोवेव रेडियोमीटर सिस्टम का कार्य महासागर जल वाष्प आदि का अध्ययन करना था। इससे जुटाया जाने वाला डाटा भूमि समुद्र वायुमंडल संपर्क को बेहतर तरीके से समझने में विज्ञानियों के लिए काफ़ी मददगार था। इसमें मौसम की भविष्यवाणी में भी काफ़ी मदद मिली। 7 जून 1979 को लॉन्च होने की एक पखवाड़े बाद भास्कर 1 का माइक्रोवेव रेडियोमीटर सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हो गया। इसने उपमहाद्वीप और पड़ोसी समुद्रों पर तापमान वितरण, वातावरण में वाष्पन बनने की प्रक्रियाओं और हिंद महासागर की सतह पर बारिश और आर्द्रता से संबंधित उपयोगी डाटा भेजना शुरू कर दिया। उपग्रह का माइक्रोवेव रेडियोमीटर सिस्टम तो कार्य कर रहा था, लेकिन दूसरा प्रमुख हिस्सा असफल रहा। बिजली की खराबी की वजह से उपग्रह के कैमरे करीब 1 साल तक बंद रहे। हालांकि बाद में इसके एक कैमरे ने 16 मई 1980 को काम करना शुरू कर दिया और इसने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादल बनने की तस्वीर भेजी। इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष और ऑर्बिट लाइफ लगभग 10 वर्ष की थी। इस क्रम में दूसरा उपग्रह भास्कर 2 नवंबर 1981 में लॉन्च किया गया। भास्कर 1 ने बड़े पैमाने पर डाटा भेजा, जिसका उपयोग समुद्र विज्ञान सहित विभिन्न शोधों व अध्ययनों के लिए किया गया। भास्कर 1 का प्रक्षेपण ऐसा पहला कदम था जिसने सुदूर संवेदन से संबंधित भविष्य के परीक्षणों के लिए मार्ग प्रशस्त किए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।